Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 5 verb. बेटा आज हम अपने चैप्टर 5 पर आते हैं वर्ब। आज हम वर्ब का दोबारा से रिवीजन करेंगे। वर्ब बेटा वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। क्या होती है वर्ब मीन्स क्रिया। ओके, तो इसको हम और क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं? द एक्शन वर्ड। ठीक है, द एक्शन वर्ड। ये एक एक्शन वर्ड होता है। कोई भी एक्शन किया जाए ना, जब किसी भी काम को करने के लिए कोई एक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं एक्शन वर्ड। ठीक है, वर्ब। ठीक है, हाँ, तो वर्ब को की डेफिनेशन क्या होती है? द वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. It describes an action done by a noun or a pronoun in a sentence. ठीक है, ये किसको डिस्क्राइब करता है? एक्शन को, जो कि एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के द्वारा किया गया होता है। मीन्स नाउन और प्रोनाउन के द्वारा जो भी काम किया गया है, ठीक है, वो एक्शन वर्ड ही हमारी वर्ब होती है, क्रिया होती है। ठीक है, यस, जैसे कि ईट, टॉक, वॉक, ड्रिंक, स्लीप, बाथ, जो भी सारी जितनी भी एक्शन हम करते हैं ना, जो भी काम करने के लिए हमारा एक्शन होता है, मीन्स हाथ पैर हिलते हैं किसी चीज में, वो होता है हमारा एक्शन वर्ड। उसको बोलते हैं हम क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। क्लियर टू यू? हाँ, आप देखिए, इतना बता दिया। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, राम इज प्लेइंग। ठीक है, राम इज प्लेइंग। तो यहां पर क्या हो रहा है? प्ले हो रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है प्ले? राम कर रहा है। तो राम क्या है? नाउन है। नाउन के द्वारा क्या काम हो रहा है? प्ले, खेलने का काम हो रहा है। ये क्या है? वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये खेलने में हाथ पैर हिलते हैं, नहीं हिलते हैं, बस ये हमारा एक्शन वर्ड है। प्ले वर्ब है। ठीक है, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। तो जो खेलने का काम किया वो किसने किया? राम ने। राम कौन है? नाउन। तो नाउन क्या है? हमारा वर्ब। सॉरी, नाउन के द्वारा जो काम किया गया वो क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक है, समझ में आया? वर्ब क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। इट डिस्क्राइब्स अ एक्शन डन बाय नाउन और प्रोनाउन। यह एक्शन को शो करता है। इट शोज एन एक्शन डन बाय नाउन और प्रोनाउन। राम इज प्लेइंग दिखा है, अगर हम ऐसे लिख दें ही इज प्लेइंग, नाम नहीं होगा, ही इज प्लेइंग होगा, तो भी ही कौन है भाई? प्ले का काम कौन कर रहा है? ही कोई तो है, लड़का ही है। ही प्ले का काम कर रहा है, ये हो गई वर्ब, और ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। तो क्या होता है? वर्ब क्या होती है? जो भी वर्ब, जो भी एक्शन नाउन और प्रोनाउन के द्वारा किया जा रहा है, वो होता है हमारा वर्ब। ठीक है, यहाँ पर नाउन ने प्ले किया, यहाँ प्रोनाउन ने प्ले किया, दोनों ने प्ले ही किया है। इनके द्वारा क्या एक्शन हुआ? प्ले का, खेलने का। क्लियर टू यू? उसे हम बोलते हैं वर्ब। बेटा वैसे तो वर्ब हमारी अलग अलग होती है, नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अलग अलग होती है, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग हम लोग रफली वर्ब को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, रफली वर्ब को हम कितनी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है? देखिए कौन कौन सी, आपको मैं बताती हूँ। फर्स्ट है डूइंग वर्ब, सबसे पहले बताया है डूइंग वर्ब। सेकंड है बीइंग वर्ब। ठीक है, बीइंग वर्ब। और थर्ड है हैविंग वर्ब। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये तीनों वर्ब होती है। रफली बता रही हूं, वैसे मेन वर्ब्स हमारी जो है
इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट, बहुत सारी वर्ब होती है। रफली आपको ये 3 वर्ब्स है। डूइंग वर्ब किसे डिस्क्राइब करती है? डूइंग वर्ब में क्या आता है बेटा? डूइंग वर्ब में एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है बेटा। डूइंग वर्ब कहते हैं, किसे कहते हैं? एक्शन वर्ड को, जो वर्ड एक्शन को शो करते हैं, जिन वर्ड से ये पता चले कि कोई एक्शन हो रहा है, वो होता है हमारे डूइंग वर्ब। जैसे कि एग्जांपल, ईट, डू, ड्रिंक, ठीक है, प्ले एक्सेट्रा, कुछ भी, ये सारे हमारे होते हैं डूइंग वर्ब। इनको करने के लिए एक्शन होता है कोई, बिना एक्शन के हम कुछ नहीं कर सकते। अब मान लीजिए हमारे आगे खाना रखा है, जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे खाने का, उसको अपने हाथों को मूव नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे खुद तो नहीं खा लेंगे ना, यूं बैठे रहेंगे खा लेंगे? ऐसे बैठे बैठे अपने आप खाना का आ जाएगा हमारे मुंह में? नहीं ना, एक्शन किया जाएगा। मीन्स जिस वर्ब को करने के लिए एक्शन होता है, एक्शन किया जाए, वो होते हैं हमारी डूइंग वर्ब। क्लियर टू यू? नेक्स्ट हमारी बीइंग वर्ब। बीइंग क्या होता है? बीइंग क्या होता है बेटा? हमने एक रीडर में चैप्टर पढ़ा था, द यूनिवर्स, आवर यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, अस्तित्व में आया। हमने एक क्वेश्चन किया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो अस्तित्व में कैसे आया, है ना? हाउ द यूनिवर्स बीइंग, ठीक है ना? कैसे हमारे ब्रह्मांड, हाउ डिड द यूनिवर्स बीइंग एज, किस तरह से ब्रह्मांड हमारे अस्तित्व में आया। मीन्स अस्तित्व में आना। बीइंग मीन्स अस्तित्व, उसका अस्तित्व बताता है। क्लियर टू यू? स्टेट बताता है। यहां पर क्या बताएगा? अस्तित्व, स्टेट बताएगा, ठीक है, मतलब एक्सिस्टेंस बताएगा उसकी, कि वो किस अवस्था में है, उसकी अवस्था बताता है। यहां पर क्या बताता है? एग्जिस्टेंस, एक्सिस्टेंस बताता है। स्टेट, ठीक है, मीन्स उसका कैसे अस्तित्व में आया। स्टेट बोल दो, स्टेट बताता है, उसकी अवस्था बताता है। लाइक कौन सी वर्ब होती है बीइंग वर्ब? बी, इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर हमारी प्रेजेंट को शो करती है और वॉज, वर हमारी पास्ट की अवस्था को शो करती है, जो बीते हुए कल में थे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लाइक देखो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ब के थे। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ठीक है, इसका मतलब है मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापिका हूं, मैंने अपने बारे में बताया। तो मीन्स यहाँ पर मेरी एग्जिस्टेंस बता रहा है, मेरी अवस्था, मेरी स्टेट बता रहा है आपको, इस समय प्रेजेंट में मैं क्या हूँ? टीचर हूँ। आई एम अ टीचर मीन्स मेरे टीचर होने का, मेरा, आई मीन्स मैं, टीचर मीन्स अध्यापिका, मेरे अध्यापिका होने की, जो अध्यापिका हूँ, अध्यापिका होने की स्थिति को कौन शो कर रहा है? एम। ये जो वर्ड है हमारा, ये हमारा बीइंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है? बीइंग वर्ब। क्लियर टू यू? ये प्रेजेंट टेंस की है। इज अगर मैं बोलती आई वॉज अ टीचर, ठीक है, आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापिका थी, ठीक है, तो ये वॉज जो वर्ड है, ये मेरी टीचर होने की अवस्था पहले जो थी उस अवस्था को शो कर रहा है कि पहले बीते हुए समय में अध्यापिका थी। तो ये हमारी होती है बीइंग वर्ब। ओके, क्लियर टू यू? अब आते हैं हम हैविंग वर्ब पे। बेटा हैविंग वर्ब, हैविंग वर्ब क्या होती है? देखियो, हैविंग वर्ब होता है मीन्स किसी चीज का हमारे पास होना, किसी चीज पर हमारा अधिकार दिखाना, ये पोजेशन शो करती है, ठीक है, ये पोजेशन शो करता है हैविंग वर्ब, किसी चीज पर हमारा अधिकार, बिलोंगिंग बताता है। पोजेशन और बिलोंगिंग शो करता है, ठीक है, समझ में आया? जैसे कि मेरे पास मार्कर है, ये जो मार्कर है और मेरे पास है होने का चीज कौन बता रहा है? देखो एग्जांपल देखो, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है,
ठीक है। तो आई मैं हो गई, ना प्रोनाउन हो गया, मार्कर ऑब्जेक्ट है। जो मेरे पास मार्कर है मीन्स किस वर्ड ने बताया कि है मेरे पास मार्कर, इस हैव ने। ये हैविंग, ये पोजेशन अधिकार बताता है, इसने बताया कि ये मार्कर है इसके पास, मेरे पास है, ठीक है। आई हैव अ मार्कर, ही हैज अ मार्कर, ही हैज अ मार्कर, उसके पास मार्कर है, ठीक है। तो ये ही के पास मार्कर होने का किसने बताया, हैज ने। हैज वर्ड जो है वो बता रहा है कि ही के पास मार्कर है, आई के पास मार्कर है। तो ये कौन सी वर्ब है, हैविंग वर्ब। कौन सी वर्ब है बेटा, हैविंग वर्ब, जो अधिकार शो करता है, बिलोंगिंग बताता है। मेरे पास है मीन्स इस समय मार्कर मेरे पास है, तो ये मेरे अधिकार में है। क्लियर टू यू? हाँ, तो ये हमें हैविंग वर्ब होती है। कौन कौन सी होती है देखिए, हैज, हैव, हैड, और ये होती है हमारी हैविंग वर्ब, ठीक है। और हैविंग एटसेट्रा। हैज है प्रेजेंट में, और हैड पास्ट के लिए होता है, बीते हुए कल के लिए, ठीक है। अब देखिए आई एम, अब देखिए हैज हैव का यूज हो गया प्रेजेंट के लिए। हैड अगर हम यहां लिखते हैं हैड, आई हैड अ मार्कर, मेरे पास मार्कर था, ठीक है। अब देखिए हैविंग, आई हैविंग अ ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो हैविंग आ गया, समझ में आया? ये थी हमारी वर्ब, एक्शन वर्ब। वर्ब को क्या बोलते हैं हम, एक्शन वर्ड, जिससे कोई एक्शन हो रहा हो, ठीक है। क्लियर टू यू? मैंने आपको बताया इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन डन बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के द्वारा जो एक्शन किया जाता है वो होता है हमारा वर्ब, ठीक है। मेनली रफली हम वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब और हैविंग वर्ब। डूइंग वर्ब होती है, इसमें एक्शन वर्ड आते हैं। डूइंग वर्ब में जितने भी एक्शन, जो भी वर्ब, जो भी क्रिया करने के लिए अगर एक्शन हो रहा है मीन्स हाथ पैरों को मूव किया जा रहा है, वो होते हैं हमारे डूइंग वर्ब। क्लियर? बीइंग वर्ब, जो भी वर्ब हमारी बीइंग मीन्स उसके अस्तित्व को, जिस भी क्रिया है उसमें क्या होगा, उसमें क्रिया को शो नहीं करेगा, एक्शन को शो नहीं कर रहा, उसमें अस्तित्व दिखा रहा है उसका, तो वो होगा हमारा बीइंग वर्ब। क्या होगी, बीइंग वर्ब। लाइक मैंने बताया इज, एम, आर, वाज वर्ब, बी, ये हमारी बीइंग वर्ब। हैविंग वर्ब, जिसमें अधिकार शो करे, ठीक है, किसी चीज के प्रति हमारा अधिकार बताता है, बिलोंगिंग, पोजेशन बताता है, ठीक है, वो होता है हमारा बीइंग वर्ब। हैविंग वर्ब, जैसे आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है। अब मार्कर मेरे पास है, वो किस वर्ड ने बताया, हैव ने, कि है, अभी है। हैड होता तो था, मेरे पास मार्कर था। क्लियर टू यू? समझ में आया? ये थी हमारी एक्शन वर्ब। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी जाएगी बेटा, आपको ध्यान से उसको पढ़कर और करना है। थैंक यू बेटा।